गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जो हिंदी से रिलेटेड है और व्याकरण का है। व्याकरण का पाठ है जो क्लास 10 के जो फाइनल एग्जाम होने वाला है 15 फरवरी को, उस फर्स्ट दिन आप लोग का हिंदी का ही पेपर है और उस पेपर में आप लोगों का 1 से 2 नंबर निश्चित तौर पर ये 110% गारंटी है कि आएगा ही आएगा। और हम आज बताएंगे आपको वाक्य के बारे में। इसके बारे में वाक्य के बारे में बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि वाक्य क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि वाक्य क्या होता है। देखिए कि सार्थक शब्दों के समूह को क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। जिसका एक कोई खास अर्थ निकले, अनर्थ ना हो जब, बल्कि उसका एक अच्छा अर्थ निकले, उसी को क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं। तो मेरे दोस्त, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन होते हैं। तो मैं बता देता हूं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला, सरल वाक्य या साधारण वाक्य। दूसरा, संयुक्त वाक्य। तीसरा, मिश्र वाक्य। इतना बात मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे चलते हैं, बड़ी बारीकी के साथ हम लोग समझेंगे। पहला है मेरे दोस्त सरल वाक्य। देखिए, सरल माने आसान होता है या साधारण होता है। अगर इसको इंग्लिश में देखें तो कहेंगे सिंपल सेंटेंस। क्या कहेंगे? सिंपल सेंटेंस। अब थोड़ा सा परिभाषा देख लेते हैं। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, तब उसे क्या कहेंगे? सरल वाक्य कहेंगे या साधारण वाक्य कहेंगे। जिसमें विधेय एक ही हो और उसका उद्देश्य भी एक ही हो, तब दोस्त उसको क्या कहेंगे? सरल वाक्य कहेंगे या साधारण वाक्य कहेंगे। विधेय क्या है? यानी कि उद्देश्य जो है वही उसका विधेय होता है। उद्देश्य ही उसका क्या है? विधेय है। आइए एक उदाहरण के माध्यम से आसानी से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे इसमें एक उदाहरण है। क्या उदाहरण है? कि मुकेश पढ़ता है। मुकेश पढ़ता है। मुकेश पढ़ता है। इससे पहले हम आपको एक चीज बताते हैं, छोटा सा ट्रिक है और उसी को पकड़ लेना है। आपको परिभाषा याद है नहीं है कोई मायने नहीं रखता है। देखिए, गौर से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखा है करता है, पोस्ट में लिखा है करता है, किया और करेगा आदि। यही 3 ऐसा शब्द है। इसको अगर आप पकड़ लेते हैं तो आपका सरल वाक्य 100% सॉल्व हो गया। समझिएगा। जैसे अब देखिए, मुकेश पढ़ता है, तब क्या है? यहाँ पढ़ता है, ता है ना यहाँ, और यहाँ भी ता है, तो पढ़ता है तो मिल गया। तो हम इसी से पकड़ लेंगे कि पढ़ता है, पढ़ती है, खाता है, खाती है, जाता है, जाती है। इस तरह से अगर कहीं वाक्य मिलता है वाक्य में, तो हम समझ जाएंगे कौन सा वाक्य है। यह सरल वाक्य है, साधारण वाक्य है। आइए दूसरा देखते हैं। शिल्पी पत्र लिखती है। मेरे दोस्त, हमने कहा कि पढ़ता है, पढ़ती है, लिखता है, लिखती है, तो देखो लिखती है और यहाँ पर भी है, तो हमने पकड़ लिया इसी से कि लिखती है। तो शिल्पी पत्र लिखती है। और इसका उद्देश्य देखिए, शिल्पी का उद्देश्य क्या है मेरे दोस्त? तो शिल्पी का उद्देश्य ही है पत्र लिखना। उसका उद्देश्य ही है पत्र लिखना, तो वह अपना पत्र लिख रही है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। समझ गए होंगे। राकेश ने भोजन किया। राकेश ने भोजन किया। यहां पर राकेश का काम ही क्या है? भोजन करना। रमेश ने पढ़ाया। रमेश ने पढ़ाया और रमेश का काम ही क्या है? पढ़ाना। उसका विधेय ही क्या है? उद्देश्य है। तो आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्त, हम आगे चलते हैं संयुक्त वाक्य की तरफ। संयुक्त वाक्य की तरफ आइए देखते हैं। संयुक्त वाक्य के, इसको कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस। अगर इंग्लिश में इसको कहेंगे तो कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। आइए थोड़ा सा इसका परिभाषा जान लेते हैं। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजकों, इस छोड़िए में क्या परिभाषा लिखा है, परिभाषा नहीं लिखा है, इसको कोई मतलब नहीं, याद नहीं करना है।
एक चीज इसमें से याद कर लीजिए, हवा बना करके रख दें लोग, हिंदी भारी है। कहाँ भारी है जी? आइए देखिए तो, देख लीजिए ये, और पकड़ लीजिए, एवं देख लीजिए, तथा देख लीजिए, या अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि ये जहां आपको मिल गए मेरा दोस्त, क्या है? संयुक्त वाक्य तो है। बस यही 4, 5 से 10 जो यहाँ पर पोस्ट में आपको लिखा है, इसी को पकड़ लेना है, इसी को पकड़ लेना है। क्या दोस्त? इसी को पकड़ लेना है जो ये पोस्ट में आपको दिखाई दे रहा है, यहां से पकड़ लेना है। और मिल जाए, किंतु मिल जाए, परंतु मिल जाए, लेकिन मिल जाए, पर मिल जाए, अथवा मिल जाए, तथा मिल जाए, एवं मिल जाए, या मिल जाए, तो समझेंगे कि ये संयुक्त होगा। आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कैसे? वह सुबह गया और शाम को लौट आया। क्या मैंने दोस्त कहा था कि कहीं और दिख जाए तो समझ जाना कि संयुक्त वाक्य है। तो और दिख गया, हमने कुछ देखना ही नहीं, हम सीधे लगा देंगे कि यह संयुक्त वाक्य है। कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। आइए एक उदाहरण और देखते हैं। प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। कैसा? प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। देखो, पर मिल गया यहां और पर यहां भर भी है। पर मिल गया, हमने समझ गया कि यह संयुक्त वाक्य है। बात समझ में आया कि नहीं है? मैं आशा करता हूं कि आपको संयुक्त वाक्य भी समझ में आ गया होगा। चलिए मेरे दोस्त, अब चलते हैं हम सीधे मिश्र वाक्य की तरफ। आइए, थोड़ा सा है मिश्र वाक्य, और यह परीक्षा में आपको निश्चित ही 1 नंबर के आएगा। बिहार बोर्ड के हिम्मत नहीं है कि इसको हटा दे। ये मेरा चैलेंज है, बिहार बोर्ड से आएगा तो आएगा 100%। देखिए मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य क्या है? इसको कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आइए इसका थोड़ा सा परिभाषा जान लेते हैं। कहीं कहीं परिभाषा भी पूछ देता है। जिन वाक्य में एक प्रधान, प्रधान के मतलब मुख्य, मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित, मतलब जो उस पर क्या हो? आश्रित हो, किसी पर डिपेंडेंट हो, या गौण हो, वही मतलब हुआ आश्रित या गौण। उपवाक्य हो तथा जो आपस में, अब फिर ट्रिक आ गया मेरे दोस्त, आपस में किससे जुड़ा हो? कि, जो, क्योंकि, किस लिए, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहां, वहां, जिधर, उधर, अगर, मगर, यद्यपि, तथापि आदि से मिश्रित हो, चाहे मिले जुले हो, आपस में किससे मिले जुले हो? इसी से। जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहां, वहां, इधर, उधर, अगर, मगर, यदि, यद्यपि, तथापि। अगर ये चीज कहीं आपको दोस्त दिख जाता है तो समझ जाना कि कौन सा वाक्य है? यह मिश्र वाक्य है। कौन सा वाक्य है दोस्त? मिश्र वाक्य है या मिश्रित वाक्य है। आप समझ गए होंगे। आइए एक उदाहरण के माध्यम से इसको और आसानी से समझते हैं। बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा मेरे दोस्त। देखिए उदाहरण, देखिए, आइए उदाहरण देखिए। विधेय इसमें भी दिया है कि इनमें एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समावेश क्रिया। इसको कोई याद करने का मतलब नहीं है, ताम झाम झूठ मूठ के कुछ भी नहीं याद करो यार, गजब आप लोग करते हैं। बस इसको केवल पकड़ लेना है, उतना, जितना, कितना, जब, तहां, जहां, वहां, सब यही मिश्रित है। आइए, मैं जानता हूं, आ जाइए यहां पर। मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं हैं, नहीं बनते, तुम्हारे अक्षर नहीं बनते। देख लो आ गया किंतु, परंतु, इसी को पकड़ लेना। की है ना यहाँ, की है ना। अब की हम पीछे बताए हैं कि की यहां मिल जाए, की आ गया तो हम समझ गए कि ये कौन सा वाक्य है? मिश्रित वाक्य है। कौन सा वाक्य है? मिश्रित वाक्य है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। क्या लिखा है यहाँ पर? जो हमने देख लिया, जो लड़का, जो इसमें मिल जाएगा। जो लड़का कमरे में बैठा है वह क्या है? मेरा भाई है। जो लड़की पीछे बैठी है वह मेरी बहन है। जो लड़का पीछे बैठा है वह मेरा भाई है। जहां ऐसा देखो वाक्य में जो मिल जाए वह क्या है? मिश्र वाक्य है मेरे दोस्त। तो मैं अब विश्वास करता हूं कि यह आप लोगों को बिल्कुल एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिए।